नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और रात के समय 9 बजने को हैं और आप देख रहे हैं CNBC आवाज पे टक्कर का आज बहुत महत्वपूर्ण एडिशन। इसलिए आज के टक्कर के एडिशन पे आप अपने सब काम छोड़ दीजिए और आज का कार्यक्रम जरूर देखिए। मैं एक बार फिर कह रहा हूं कि आज का कार्यक्रम आप 30 मिनट तक जरूर देखिए, क्योंकि आज जो मैं एक्सपोजे करने जा रहा हूं वो वाकई आपकी नींद उड़ा देगा। कलकत्ता हाई कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में 2010 के बाद बनी ओबीसी लिस्ट को रद्द कर दिया है, जिसका फायदा एक खास वर्ग को मिल रहा था। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इंडिया अलायंस की बहुत बड़ी नेता और सूबे की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कह रही है, जिन्होंने यह आदेश दिया है वो इसे अपने पास रखे। सोचिए, हाई कोर्ट को यह ललकारा जा रहा है। हम इस फैसले को नहीं मानेंगे, खुल्लम खुल्ला कहा जा रहा है। तो दूसरी ओर विपक्षी गठबंधन के तमाम नेता इस मुद्दे पर चुप हैं, यानी एकदम चुप। ऐसे में बड़ा सवाल है, क्या वोट बैंक को साधने के लिए विपक्षी दल ओबीसी समाज का हक मार रहे हैं, जैसा बीजेपी आरोप लगा रही है, जो फैक्ट्स भी कह रहे हैं। और वो फैक्ट्स आज मैं अपने साथ लेके बैठा हूं। तो आज इसी मुद्दे पर होगी जोरदार टक्कर। क्या ओबीसी आरक्षण पर नरेंद्र मोदी, यानी मुस्लिम आरक्षण पर क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सही थे? ओबीसी आरक्षण में सेंधमारी इंडिया अलायंस पर क्या भारी पड़ने वाली है? आज का कार्यक्रम इसी विषय पर होगा व्यूअर्स। पश्चिम बंगाल की सरकार ने मुसलमानों का वोट बैंक के लिए अनाप शनाप मुसलमानों को ओबीसी बनाने के सर्टिफिकेट दे दिए। 2024 के लिए जारी चुनावी दंगल के बीच एक बहुत बड़ी घटना हुई है। कलकत्ता हाई कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में 2010 के बाद बनी ओबीसी लिस्ट को रद्द कर दिया है। हाई कोर्ट ने यह भी कहा है कि अब कोई भी नए प्रमाण पत्र जारी नहीं किए जाएंगे। हालांकि कोर्ट ने कहा है कि जिन्हें पहले नौकरी मिल चुकी है उन पर फैसले का असर नहीं होगा। हालांकि ममता बनर्जी ने इस फैसले को मानने से साफ मना कर दिया है। কাউকে দিয়ে একটা অর্ডার করিয়েছে, যদিও তার রায় আমি মানি না, বিজেপির রায় এটা আমরা মানব না, ওবিসি রিজার্ভেশন চলছে চলবে। ममता सरकार गैर संवैधानिक तरीके से तुष्टीकरण की नीति को आगे बढ़ा रही, एक तरीके से कहा जाए तो मुस्लिम लीग के एजेंडा को आगे बढ़ा रही थी। उधर बीजेपी कह रही है कि हम विपक्ष पर जो आरोप लगा रहे थे, कोर्ट के फैसले से उस पर मुहर लग गई है। लालू जी ने मुस्लिम आरक्षण की बात कही है, उन्होंने बोला कि मुस्लिम का आरक्षण होना चाहिए। क्या देखते हैं आप? उन्होंने आरक्षण होना चाहिए इतना ही कहा नहीं, ऐसा नहीं। उन्होंने ये कहा है पूरा का पूरा जी, मतलब SC ST OBC उनको जो आरक्षण है वो अब मुसलमानों को देना चाहिए। इस बीच न्यूज 18 के साथ विशेष संवाद में गृह मंत्री अमित शाह ने भी ममता बनर्जी पर अब तक का सबसे बड़ा आरोप लगा दिया है। क्या आपको लगता है संदेश खली एक बड़ा टर्निंग पॉइंट रहा बंगाल के इलेक्शन का? संदेश खाली चुनावी मुद्दा नहीं है जी। एक महिला मुख्यमंत्री के नाक के नीचे सालों तक धर्म के आधार पर महिलाओं का शोषण होता रहे और महिला मुख्यमंत्री इसलिए कुछ न करे कि शोषण करने वाले इनके कार्यकर्ता हैं, इनकी वोट बैंक का हिस्सा है। इससे ज्यादा शर्मनाक बात कोई हो ही नहीं सकती। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल है कि क्या वाकई कर्नाटक से बंगाल विपक्षी दल ओबीसी के आरक्षण का हक मांग रहे हैं? इसी सवाल पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। मुस्लिम आरक्षण पर सही थे मोदी? और अब वक्त है विश्लेषण का। मुस्लिम आरक्षण पर विपक्ष के खेल का विश्लेषण। ममता सरकार से पहले ओबीसी की सूची में जातियां थी। नोट करिए व्यूअर्स, ये बड़ा मामला है और कैमरा का क्लोजअप करिए। ओबीसी सूची में जातियां 108, ओबीसी में हिंदू जातियां 55 और ओबीसी में मुस्लिम जातियां 53। ममता सरकार से पहले और ममता सरकार के बाद 108 थी जातियां और ममता सरकार के बाद जोड़ी गई
नई जाति 71, हिंदू जातियां जुड़ी केवल 6 और मुस्लिम जातियां जुड़ी 65। यानी आप समझिए, जो खेल मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, कैमरे का क्लोजअप करिए, जरा कैमरे का क्लोजअप करिए। जोड़ी गई नई जाति 71, हिंदू जाति जुड़ी 6 और मुस्लिम जातियां जुड़ी 65। ये अपने आप में नंबर बहुत बड़ी कहानी बताता है। ये जो नंबर है, ये पूरी कहानी बता रहा है कि विपक्ष आखिरकार खेल कैसा खेल रहा था। अब ये कैसा खेला है समझने का, समझाने का मैं आपको प्रयास करता हूं। पश्चिम बंगाल पिछड़ा वर्ग की लिस्ट में कुल 179 जातियां हैं। कुल मुस्लिम जातियां 118, 118 यानी 66%। कुल हिंदू जातियां 61, 34%। बंगाल में अभी भी हिंदुओं की आबादी ज्यादा है, हालांकि डिफरेंस कम है सारे प्रदेशों से, लेकिन हिंदू की आबादी ज्यादा है। लेकिन हिंदुओं की जातियां देखिए आप कितनी है, सिर्फ 61, 34%, और मुसलमानों की जातियां 66%। बड़ा सवाल यह है, क्या तुष्टीकरण के लिए विपक्ष ओबीसी के हक पर डाका डाल रहा है, जो बार बार बीजेपी आरोप लगा रही थी? और क्या यह जो पूरा मामला है यह अब चुनाव के बाद भी जाएगा? और क्या अगर इंडिया अलायंस की सरकार आती है, जैसा बीजेपी लगातार कह रही है, चाहे वो गृह मंत्री अमित शाह हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह हो, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा हो, तमाम बीजेपी की टॉप लीडरशिप से लेकर प्रवक्ता, सांसद तक हर व्यक्ति यही बात कह रहा है कि अगर विपक्ष की सरकार आती है तो ये ओबीसी के साथ खेल करेंगे। क्या यही वो खेल है जिसको समझाने का प्रयास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते रहे? और उन्हें कहा जाता रहा कि आप हिंदू मुसलमान कर रहे हैं इस चुनाव के अंदर। लेकिन यह बात कलकत्ता हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद सिद्ध हो गई है कि इस देश की एक विपक्षी सरकार, इंडिया अलायंस की बड़ी पार्टनर, ओबीसी के खेल में खेल कर रही थी। ममता सरकार के बाद क्या हुआ है, यह देश के लिए वाकई आंखें खोल देने वाला विषय है। सुधांशु त्रिवेदी बीजेपी के सांसद